अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत फराज के साथ। तारिक जमील के साहबजादे आसिम तारिक जमील की मौत की असल वजह क्या है, क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों नहीं बताया गया कि आसिम तारिक की मौत कैसे हुई। कुछ हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि उनको गोलियां मारी गई, एक नहीं, दो नहीं, 5-6 गोलियां उन पे फायर किए गए जिससे उनकी मौत वाक़ई हुई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस हवाले से जो उनके घर वाले हैं उन्होंने भी ये कहा कि आसिम तारिक की मौत हादसाती है। हादसाती मौत कैसे हुई ये हम आपको आज बताएंगे। आसिम तारिक जनाब मौलाना तारिक जमील के साहबजादे हैं और मौलाना तारिक जमील को कोई ऐसा शख्स, कोई बड़ा है, बच्चा है, खवातीन है, कोई ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो ना जानता हो, जो ना उनको सुनता हो। उनका हर बयान लोग सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। आखिरकार उनके अपने ही साहबजादे ने क्यों ऐसा किया, कैसे उसकी मौत वाकई हुई, इस पर हम बात करेंगे। और क्यों पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। आसिम तारिक कई महीनों से ज़ेनी दबाव का शिकार थे और इसी के बायस उन्होंने अपने आप को, खुद को गोली मारी है और खुदकुशी की है। इसके हवाले से पुलिस ने भी ये बताया है कि आसिम ने खुदकुशी की है। वजह यह है कि उनकी पसंद की शादी हुई थी और उसके बाद उनकी तलाक हो गई थी और 6 से 8 माह के दौरान ये बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार हुए और जिसके बायस उन्होंने ये इक़दाम अपने सर लिया। वो काफ़ी ज़्यादा महीनों से ज़हनी तनाव का शिकार थे और यही एक वजह बनी जिसके बाद उन्होंने ख़ुद को गोली मारी और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया। अब इसमें अहम बात यह है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। पोस्टमार्टम उसी सूरत में करवाया जाता है जब किसी को कत्ल किया जाए या फिर उसके घर वाले ये कहें कि इसको कत्ल किया गया है, किसी पर इल्ज़ाम लगाया जाए और फिर वो कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दें। दरख्वास्त के बाद मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाता है और ये तयन किया जाता है कि मौत कैसे हुई। लेकिन जब वाक़या पेश आया उसके बाद पुलिस मौका पर पहुंची तो पुलिस ने जाकर वहाँ पे जो कैमरे, पुलिस के बकौल के कैमरे जो लगे हुए थे उनकी फुटेज देखी और उसमें यही चीज़ सामने आई कि उन्होंने खुद को गोली मारकर ज़िंदगी का खात्मा किया और गोली जो है वो सीने पे उन्होंने मारी है, ऐसा बताना है पुलिस का। तो अमूमन ये होता है कि जब इंसान खुदकुशी करता है तो वो बहुत करीब से फायर मारता है और ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें जो पिस्तौल है वो कनपट्टी पे रख के लोग फायर करते हैं या फिर बड़ा कोई केसेस होंगे उनमें आप अपनी कमर पे या पेट पे फायर मार लेंगे। लेकिन सीने पे गोली मारने के केसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा शक व शुबात पैदा हुए कि इनको शायद किसी ने कत्ल किया है और इसके ऊपर भी पुलिस ने तहकीकात शुरू की। लेकिन मौलाना तारिक जमील और उनके जो घर वाले हैं उन्होंने इनकार कर दिया पुलिस को कि किसी ने उनको कत्ल नहीं किया है और उन्होंने ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा यकीनी बनाया है। तो अब ये सारी सूरत हाल है और जितनी भी हमारी सियासी समाजी शख्सियात हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अफ़सोस का इज़हार किया और इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने मौलाना तारिक जमील को ये भी कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं। मौलाना तारिक जमील ने भी ये कहा कि उनके लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए लोग दुआ करें और नमाज़ जनाज़ा जो है वो अदा कर दी गई है जिसमें हज़ारों नहीं लाखों का मजमा है लोगों का जिसने नमाज़ जनाज़ा में शिरकत की है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शहर से नहीं, एक सूबे से नहीं, चारों सूबों से जो मौलाना तारिक जमील के चाहने वाले हैं, जो उनको सुनते हैं, देखते हैं, उनकी बातों के ऊपर अमल करते हैं, उन्होंने इस नमाज़ जनाज़ा में शिरकत की है। तो ये सारा जो वाक़या पेश आया है इसमें यही बात सामने आई है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया है खुद को गोली मारकर। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये भी हमने आपको बताया कि जो इब्तदाई तौर पर चीज़ें सामने आई हैं कि उनको जो उनकी शादी हुई थी उसके बाद जब अलहदगी हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार रहे। जी।